दोस्तों, मैं एक रवि गुप्ता का एक वीडियो देख रहा था और उसने बताया कि दिल्ली वो कैसे पहुंचा और कैसे ट्रेन में सफ़र करके गया। तो ऐसे मुझे कुछ याद आ रहा था कि जब मैं कॉलेज में था, सन 2012 की बात है ये। तो चूंकि घर से पैसे बहुत कम आते थे और हमको पैसे बहुत कम मिलते थे, 1500 2000 रुपये। तो मैं, मेरा एक भाई था, कज़न, राम नाम है जिसका, रामदास बोलते हैं हम लोग। तो वो भी हमारे साथ कॉलेज में था, तो हम लोग सोचे कि यार कुछ ना कुछ काम किया जाए और इससे क्या हमारी थोड़ी सी पॉकेट मनी बढ़ जाएगी, जो कि घर से आता था, जो कि रेंट और कॉलेज आने जाने में ही ख़त्म हो जाता था, 1500 2000 रुपये। तो हम लोग सोचे कि यार कुछ पैसे अर्न किया जाए ताकि क्या हमारी लाइफ थोड़ी सी अच्छी हो जाए कॉलेज में और थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो हम लोग क्लासिफिकेशन देखते थे न्यूज़पेपर में कि क्लासिफिकेशन में जो आता था कि कहाँ कहाँ पे जॉब अवेलेबल है। तो उस टाइम पे एक कॉलम बना था, जो कॉलम, तो वो जो क्लासिफिकेशन था उस पे हमने देखा कि एक आता है ना कि जॉब फॉर एवरीवन ऐसा करके, आपको ऑफिस जॉब है ये सब करके, और आपकी सैलरी रहेगी 15 से 25 हज़ार रुपये। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसमें ट्राई किया जाए। तो मैं और मेरा जो कज़न ब्रदर था, वो राम नाम है जिसका, रामदास बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग ट्राई किए उसमें, और उसमें बोला कि आपको दिल्ली आना पड़ेगा। तो दिल्ली आना पड़ेगा उसने बोला, दिल्ली आना पड़ेगा उसने बोला। तो हम लोग दिल्ली सोचे यार क्या किया जाए, चला जाए कि नहीं जाए, क्योंकि कॉलेज भी चल रहा था और हमको क्योंकि पैसे कम पड़ रहे थे तो पैसे कमाने भी थे, थोड़ा बहुत पॉकेट मनी निकल जाए, पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा निकाला जाए। तो मैं और वो, भोपाल से एक ट्रेन चलती है, तो हम लोगों ने उसमें फ़ोन में कॉल मिलाया और हम लोग, भोपाल से एक ट्रेन चलती है, तो भोपाल से एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है हबीबगंज निज़ामुद्दीन, या फिर भोपाल निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस थी। इस रात में 10 बजे करीब चलती थी और सुबह पहुंचाती थी वो दिल्ली निज़ामुद्दीन स्टेशन। तो हम लोगों ने जनरल का टिकट लिया, तकरीबन 100 150 के आसपास की टिकट थी उस टाइम पे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और हम दोनों वहाँ पे टिकट लिए और निकल गए दिल्ली के लिए कि यार अब हम लोग ये जो जॉब है उसको हम लोग ग्रैब करते हैं और अपना जो है कॉलेज का खर्चा निकालते हैं थोड़ा सा, क्योंकि सैलरी जो उसमें लिखा था 15 से 25 हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी आपको। तो हम लोगों ने फ़ोन पे बात किया और हम लोग चले गए दिल्ली। तो निज़ामुद्दीन स्टेशन में जाने के बाद हम लोगों ने उसे कॉल लगाया कि हम लोग स्टेशन पहुंच गए हैं, अब कहाँ पे आना है बताइए। तो उसने एक जगह कुछ बताया हमको, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि अभी के टाइम में कि कौन सी जगह थी वो। तो वहाँ पे हम लोग गए और हम लोग चूँकि दिल्ली में नए थे तो ऑटो चेंज करके जा रहे थे, पूछ पूछ के। तो हम लोग वहाँ पे सुबह 9 बजे तो पहुँच गए थे, लेकिन जो ऑफिस उनका, हम लोग पहुँचे करीबन 12 बजे के आसपास, 11 12 बजे के आसपास। तो जैसे ही ऑफिस पहुँचे हम लोग, तो पहले तो उन लोगों ने बहुत अच्छे से वेलकम किया हमारा कि आपकी जॉब पक्की है, आप आए हैं भोपाल से और आपको बहुत अच्छा काम मिलेगा, ऑफिस काम करना, ऑफिस वर्क करना, ये सब चीज़ें तुमने बढ़िया है, हम लोग को अच्छा लगा। इसके बाद जैसा कि उसने बोला कि बस एक है कि आपको आपका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। बोला ठीक है, हम लोग भर देते हैं। हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने जब सबमिट करने गए हम लोग, तो उसने बोला कि आपको एक रजिस्ट्रेशन फीस जो है जमा करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी। तो बोले नहीं, रजिस्ट्रेशन, अब कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए तो रजिस्ट्रेशन फीस तो जमा करना पड़ेगा। तो हम लोग पूछे कि यार रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है। तो उन लोगों ने बोला कि 1500 रुपये। अब 1500 रुपये चूँकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम पे, लेकिन हमारे पास थे तो थोड़ा हम लोगों ने बगल में, हम लोग बोले कि हम लोग थोड़ा एटीएम से आते हैं, बाहर आके भाई से डिस्कस किया कि यार क्या करना चाहिए, तो पैसे मांग रहे हैं जॉब लगवाने के। तो चूँकि हमको सैलरी का लालच था कि 15 से 25 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी, तो क्यों ना कर लिया जाए। तो हम लोगों ने एटीएम, बगल में एक पीएनबी का एटीएम था, वहाँ से पैसे निकाले और 1500 रुपये दे दिए उनको। इसके बाद उनने फॉर्म रखा अपने पास और इसके बाद किसी को कॉल मिलाया और बोले कि 2 लड़के आए हैं, उनको जॉब के लिए उनका अपॉइंटमेंट देना है, अपॉइंटमेंट लेटर देना है।
तो आप उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिएगा। और ऐसा बोल के फ़ोन कट किया और हमको बोले कि आपको दूसरी जगह में जाना है अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए। तो मतलब जगह कौन सी है, तो बोले गाजियाबाद में मोहन नगर करके एक जगह है, मोहन नगर। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है क्योंकि 2012 की बात है ये। मैं और रामदास थे हम साथ में। तो गाजियाबाद में एक जगह है मोहन नगर करके, तो वहाँ पे आपको जाना है। तो हम लोगों ने फिर like पूछा उनसे कि कैसे जाना है, तो उन लोगों ने मेट्रो का एक रास्ता बताया कि यहाँ से आपको जाना पड़ेगा मेट्रो में। तो पहली बार जब हम लोग मेट्रो में गए तो वही पहले टोकन लेना पड़ता था वहाँ से एक तो हम लोगों ने कटाया जो भी था, टिकट लिया वहाँ पे। तो टोकन के टाइप का एक वो था जिसको हम लोग कोइन को एंटर करते थे, फिर हमको हमारी एंट्री होती थी मेट्रो में। तब हमने एंट्री किया और हम लोग को जो क्यूरियस थे, दिल्ली पहली बार गए थे, तो हम लोग को लगा कि मिस ना हो जाए स्टेशन। तो हम लोग हमेशा मतलब सो भी नहीं पाए दिन में, थोड़ा सा आँख लग जाए। तो 2 घंटे हम लोगों ने सफ़र किया और हम लोग फाइनली पहुँचे मोहन नगर। वहाँ से एक ऑटो लिया। ऑटो में 10-15-20 रुपए उस टाइम पे थी किराया। हम लोग वहाँ पे पहुँचे उस ऑफिस पे। और ऑफिस पे पहुँचने के बाद हम लोग सोचे कि यार अब अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा और हम लोग मंडे से ज्वाइन कर लेंगे। तो वहाँ पे बोले कि ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर के लिए आपको, जब हम लोग गए तो अपॉइंटमेंट लेटर के लिए बोले कि यार 200 रुपये आपको देना पड़ेगा लेटर के लिए, एक प्रोसेस है। तो बोले ठीक है, 1500 रुपये तो लग ही गया है, अब 200 रुपये और दे देते हैं। तो हम लोगों ने 200 रुपये और दे दिया उनको। इसके बाद हमारी जॉब पक्की। तो हमने उनको 200 रुपये दिया और हमारी जॉब होगी पक्की, ऐसा मन में सोच के हम लोग चले गए। इसके बाद हम लोग को अब भूख लगी थी, क्योंकि भोपाल से दिल्ली गए थे और हम लोग दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था, पैसे भी नहीं थे हमारे पास। सोच सोच के तो हमारा एक दोस्त ओखला साइड रहता था, अपोलो करके एक जगह है, मुझे एग्जैक्ट एरिया पता नहीं है, ओखला ही है शायद। तो अपोलो में हमारा एक दोस्त था, हमारे गांव का ही, वहाँ पे कुछ कैटरिंग का काम करता था, तो सेफ था। तो वो हम लोग सोचे कि यार उससे बात करके घूमने चलते हैं। तो हम लोगों ने फिर से मेट्रो की टिकट लिया, चूँकि हमारी ट्रेन थी रात में 10:30 बजे। तो हम लोग ओखला गए, वहाँ पे अपोलो के पास गए। अपोलो थोड़ा सा घूमा, देखा दिल्ली कैसी है, बस मेट्रो में ही घूमते रहे दिन भर। और मेट्रो में घूमने के बाद फिर हम लोग वापस आए, तो भूख लगी थी, तो हम लोगों ने एक जगह पहली बार छोले कुलचे खाए। उस टाइम पे 15 या 20 रुपये थी, एग्जैक्टली एमआरपी मुझे पता नहीं, बट 15 या 20 रुपये थी उस टाइम पे। और हम लोगों ने छोले कुलचे खाए। और छोले कुलचे खाने के बाद घूमा थोड़ा सा यहाँ वहाँ मेट्रो के आसपास ही, और वापसी फिर निज़ामुद्दीन ट्रेन की तरफ पकड़े, निज़ामुद्दीन स्टेशन पहुँच गए। और रात में 10:30 बजे हम लोगों ने ट्रेन वापस पकड़ी, और वापस ट्रेन पकड़ के वही जनरल की टिकट, ऊपर की सीट लिया हम लोगों ने। थोड़ा सा गरीबी गुजारा जो था, और चादर बिछा के हम लोग सो गए। और सुबह जब भोपाल में नींद खुली, तो सबसे पहला काम था कि यार उन लोगों ने एक बोला था कि अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है आपको, भोपाल में ऐसी एक जगह है आउटर में, भोपाल रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा 10 किलोमीटर और आगे एक जगह है, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे ऑफिस है, आपको सेटअप करना पड़ेगा। वहाँ पे जाकर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी 1 हफ्ते की। इसके बाद आपका फील्ड वर्क चालू होगा, जिसमें आपको, जहाँ से आपकी सैलरी बनना स्टार्ट हो जाएगी, और आपको महीने का 25,000 रुपये मिलेंगे, 15,000 रुपये मिलेंगे, सॉरी। तो हम लोग को अच्छा लगा कि चलो अपॉइंटमेंट लेटर वहीं मिलेगा और हमारी जॉब लग गई है। तो हम लोग क्या किए कि हम लोग सुभाष फाटक में रहते थे, तो मैं, मेरे कज़न और 3-4 लोग साथ में रहते थे, जो कि कॉलेज का था। उस टाइम पे 3,000 रुपये किराया देते थे कॉलेज का, इस रूम का। तो हम लोग गए और वहाँ से जब हम लोगों ने बरखेड़ा, बरखेड़ा आई थिंक बरखेड़ा नाम था उसका, बरखेड़ा नाम था इस गाँव का नाम, बरखेड़ा ऐसा कोई, बैरसिया बरखेड़ा ऐसा कोई गांव का नाम था। हम लोग गए, उस टाइम पे नया नया बस स्टार्ट हुआ था। तो हम लोगों ने 14 रुपये की टिकट कटाई और हम दोनों पहुंच गए उस ऑफिस में। तो उस ऑफिस में पहुंचे तो ऑफिस जैसा हमको लगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग 1500 रुपये 200 रुपये दे के आए थे वहाँ पे, तो ऑफिस जैसा कुछ लगा नहीं हमको। तो हमने पूछा कि हमारा ऐसा ऐसा हुआ, हमने एक लेटर दिया उनको जो हमको मिला था दिल्ली से, और एक लेटर दिया। उसके बाद हमको पता चला कि हमने जैसे उसको लेटर दिया, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, आपका तो जॉब पक्का है, आपको 15,000 रुपये सैलरी मिलना है, बस उसके लिए आपको अभी 400 रुपये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से देना है आपको। तो हम लोग फिर से शॉक्ड हो गए कि यार 1500 रुपये वहाँ दिया, 200 रुपये वहाँ दिया, अभी 400 रुपये फिर से मांग रहे हैं लोग। तो माजरा क्या समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हम लोग भी उस एज में, मतलब मैं 20 साल का था और कॉलेज में सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में ही था आई थिंक। तो
हम लोग को सोचा यार क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। फिर बोले काम क्या रहेगा, सैलरी कब से मिलेगी? तो उनने बोला कि आपको घर घर जाके आपको कुछ कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो बेचना है। तो हम लोग सोचे क्या प्रोडक्ट्स हैं। हमको तो बोला गया है कि आइए ऑफिस जॉब है, ऑफिस जॉब में कुछ करना है आपको, जो भी काम रहेंगे ऑफिस के, और आपको 15,000 रुपये सैलरी मिलेगी हर मंथ। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ऑफिस में ट्रेनिंग होगी आपकी, और इसके बाद आपको फील्ड में ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको जॉब जो आपका है वो बताया जाएगा कि आपको जॉब करना है। तो उसके हिसाब से आपको 15,000 रुपये सैलरी मिलेगी। वो भी सैलरी फिक्स्ड नहीं है, आपकी कमीशन बेस्ड है। तो वहाँ से हमको फील होना स्टार्ट हुआ कि हम यार हमारे साथ तो धोखा हो गया। न्यूज़पेपर के जो क्लासिफिकेशन सेक्शन में जो दिया रहता है कि 15 से 25,000 रुपये सैलरी मिलना है आपको, वो तो गलत ही लग रहा था, बिल्कुल गलत ही हो गया वो। 1,500 रुपये वहाँ दिया, 200 रुपये इसके बाद फिर से दिया, अभी 400 रुपये फिर से देने के बाद आपको घर घर जाके आपको कुछ सामान बेचना है। लाइक आपको निरमा बेचना है, साबुन बेचना है, और जो भी उनके घरेलू यूटिलाइजेशन के प्रोडक्ट थे, डेली यूजेस के प्रोडक्ट थे, वो बेचना है आपको। तब जाके कमीशन मिलता आपको, वो आपकी सैलरी होती है। तो अब हम लोगों ने वो ऑफिस से आके बाहर डिस्कस किया भाई के साथ, यार ऐसा ऐसा लग रहा है, हम तो चूना लग गया हमारा। तो उसने भाई ने भी बोला कि यार ये तो गलत हो गया हमारे साथ, हम ये नहीं करेंगे, इसको भी 400 देंगे और ये भी हमारे साथ। फिर वो हम 400 देने के बाद भी हमको डेली अगर ऐसा काम करना पड़ेगा तो हम अपना कॉलेज कैसे करेंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे, ऐसी बात हुई। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, अब समझ में आ गया था कि यार अब चूना लग गया हमारा, हमारी कट गई अच्छे से। हम दिल्ली गए थे, चलो दिल्ली गए थे, वो भी भूल जाते हैं। उनको 1,500 रुपये दिया, 200 रुपये दिया, वो भी भूल जाते हैं। लेकिन अब ये 400 रुपये दे के दूसरी गलती नहीं करनी है। और हम लोगों ने फिर वहाँ से बोले ठीक है सर, हम अब आपको बताते हैं, अभी पैसे लेके नहीं आए हैं क्योंकि स्टूडेंट ही हैं, तो पैसे लेके नहीं आए हैं, हम आपको अगले हफ्ते आए, फिर कल परसों आके आपको पैसे देंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे और फिर हम लोग जॉब करना स्टार्ट कर देंगे। फिर हम लोग वापस वहाँ से आ गए, और वापस आके पछतावा तो हो रहा था, चूँकि दिल्ली भी गए थे और जॉब की लालसा भी थी कि जॉब करना है। जो न्यूज़पेपर का जो कॉर्नर होता है, क्लासिफिकेशन कॉर्नर, उसमें 15 से 25,000 रुपये लिखा हुआ था। उससे हमारा क्या विश्वास पूरा टूट चुका था कि अब ज़िंदगी में दोबारा हमको नहीं करना है ये सब चीज़ें। फिर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दिया। ठीक है, गरीबी था थोड़ा सा, अच्छी फैमिली, एक्चुअली मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं हम लोग, तो उतना अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाए लाइफ। कॉलेज बहुत अच्छे से एंजॉय किया, दोस्त बहुत अच्छे मिले, बस जो एक चाहते थे कि हमारी लाइफ स्टाइल थोड़ा सा अपग्रेड हो, वो अपग्रेड नहीं हो पाई। बाकी 4 साल हम लोगों ने बहुत अच्छे से गुजारा भोपाल में। और फिर हम लोगों ने 4 साल, 2 साल और जो बचे थे मेरे, मैंने अच्छे से पढ़ाई किया और समझ में आया कि नहीं, पढ़ाई ही सार है, बाकी इधर उधर की बातें बिल्कुल सोचना बेकार है। और ये साबित हुई मेरे लिए। मेरा जैसे मैं 7th सेमेस्टर में आया तो मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ और मेरी जॉब लग गई थी उस टाइम पे। तो समय से पहले आप सोचेंगे कि इस कहानी का सारांश यही है कि समय से पहले अगर आप सोचेंगे ना कि आपको कुछ मिल जाए, अच्छा मिल जाए, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक टेम्पटिंग रहेगा, पॉपअप टाइप का रहेगा कि आपको कुछ अच्छा दिखेगा ज़रूर। आप सोचिए आज के टाइम पे कि आपकी जो क्वालिफिकेशन ही नहीं है, उतना पैसा आप कैसे कमाओगे। आज के टाइम में एक MBA ग्रेजुएट भी अगर लोकल कॉलेज से MBA ग्रेजुएट होता है तो 25-30 हज़ार रुपये सैलरी उसकी स्टार्टिंग रहती है। आपको वो लालच दे रहे हैं कि आप 12th पास हो, आपको 15 से 25 हज़ार रुपये आपको सैलरी मिलेगी, तो वो बिल्कुल गलत है। तो ये हम लोगों ने सोचा और हम लोगों ने पढ़ाई की। आज हम दोनों जो भी है, मैं दूसरी कंपनी में काम करता हूँ और मेरा जो कज़न ब्रदर है जिसके साथ हम इंदौर गए थे, दिल्ली गए थे, वो भी किसी दूसरी कंपनी में अच्छी जगह जॉब कर रहा है। तो अल्टीमेटली हमको जो पढ़ाई से बेनिफिट हुआ वही बेनिफिट हमको मिला आज तक। इसके अलावा इधर उधर की चीज़ें बिल्कुल भी हमको नहीं करना चाहिए, ये रियलाइज़ हुआ। जो हम सोचते थे कि यार थोड़ा सा पैसे बन जाएंगे, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हेल्प हो रहा है। शायद हम किसी छोटे जगह काम करते जिसमें 3-4 हज़ार रुपये सैलरी रहती पार्ट टाइम के लिए, शाम 6 बजे से 8 बजे या 9 बजे तक जो भी काम करते पार्ट टाइम 2-3-4 घंटे का, उसमें 2-3 हज़ार अगर मिल जाते तो सफिशेंट होता हमारे लिए। हम लोग लालच में आ गए 15 से 25 हज़ार रुपये की सैलरी में, और वो
1500 प्लस 200 रुपये भी गवा दिए, प्लस भोपाल से दिल्ली और दिल्ली से भोपाल आने का खर्चा भी हमारा गया। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लाइफ में। अगर आप कहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको कम्प्लीटली उसी पे डेडिकेटेड रहिए और इधर उधर की बातों में ध्यान मत रखिए। यही ज़रूरी है आपकी लाइफ में। थैंक यू। अगर आप वीडियो में बने हैं तो थैंक यू सो मच फॉर द योर कंसिस्टेंसी इन दिस वीडियो ओनली। थैंक यू।